जब लग गुरु मिले न सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। दर्शकों, हर एक इंसान अपने जीवन में मानसिक शांति और समस्याओं से समाधान पाने की तलाश में कई रास्ते अपनाता है। कुछ ऐसा ही सफर तय किया बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ की शिखा जी ने। दरअसल शिखा जी अपनी भूत प्रेत बाधा से बहुत परेशान थी और हिंदू धर्म में प्रचलित सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी। परंतु जब उस भक्ति साधना से इनकी भूत प्रेत की बाधा समाप्त नहीं हुई, तब शिखा जी के पिताजी ने अजमेर शरीफ में जाकर यह संकल्प लिया कि अगर हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी तब हम मुस्लिम धर्म को अपना लेंगे। परंतु इनकी समस्या का समाधान कहीं भी नहीं हुआ। फिर इनके जीवन में नया सवेरा तब आया जब शिखा जी को इनकी बुआ जी के द्वारा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानकारी मिली। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद इनके जीवन में बड़ा बदलाव आया। इनके भाई और माताजी सिकलिन की परेशानी से जूझ रहे थे। शरीर में खून नहीं बनता था। डॉक्टर ने इन्हें जीवन भर दवाई खाने की सलाह दी थी। परंतु संत रामपाल जी से नाम लेने के बाद इन्हें सारी समस्याओं से छुटकारा मिल गया। और सबसे बड़ा लाभ यह है कि शिखा जी और इनकी माताजी की भूत प्रेत की बाधा समाप्त हो गई। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से अब शिखा जी और इनका परिवार एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब सुनिए छत्तीसगढ़ की शिखा दिवाकर की ये कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शिखा दिवाकर है। शिखा जी, आप कहाँ से हैं? डिस्ट्रिक्ट बलौदाबाजार, स्टेट छत्तीसगढ़ से। शिखा जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 27 जनवरी 2019। शिखा जी, क्या आप भक्ति साधनाएं भी करती थीं? अगर आप भक्ति साधनाएं करती थीं तो कृपया हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं। जो सभी हिंदू धर्म में प्रचलित देवी देवता की भक्ति करती थी, जैसे कि देवी दुर्गा, गणेश जी, शिव जी और बहुत सारे। और हमें बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ होने की, भूत प्रेत की बाधा होने के कारण हमने 5 साल मुसलमान धर्म में भी जाके भक्ति की थी। और मेरे पापा ने हमारी दुख तकलीफ को के चलते अजमेर शरीफ गए थे। वहाँ संकल्प किए थे कि अगर हमें हमारी सारी दुख तकलीफ ठीक हो जाएगी तो हम मुसलमान धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। शिखा जी, आपने बताया कि हिंदू धर्म में सभी प्रचलित भक्ति साधनाएं आप करती थी। आपको बहुत दुख थे और अपनी परेशानियों और दुखों के निवारण के लिए आप मुस्लिम धर्म में भी गए। वहाँ भी आपने मुस्लिम धर्म से संबंधित सभी भक्ति साधनाएं की। तो शिखा जी, ऐसी क्या दुख परेशानियां थी आप लोगों को कि आपको यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि हमारे दुख अगर मुस्लिम धर्म की भक्ति साधना से समाप्त हो जाते हैं तो हम हमेशा के लिए मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे? क्या दुख परेशानियां थी आपको? कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। हमें बहुत ज़्यादा भूत प्रेत की बाधा रहती थी। हर टाइम मम्मी सुबह से शाम तक भूत प्रेत की बाधा में पीड़ित रहती थी। हमने बचपन से बहुत सारे भक्ति साधना किए। हमने 5 साल मुसलमान धर्म में जाके भक्ति किए। वहाँ बताते थे कि आप नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो 1 महीने। हम हमेशा नमाज पढ़ते थे, 5 वक्त नमाज रहता था। वहाँ रोज़ा रखते थे और हमें फिर भी कोई लाभ नहीं मिलता था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप कैसे आए? आपको कब लगा कि अब मेरी समस्याओं का समाधान कहीं भी नहीं है, अब मुझे संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाना चाहिए? मेरी बुआ है लता दासी बिलाईगढ़ से। वो संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्य है। उन्हें हमारे दुखों को सुनकर बहुत तकलीफ होता था। तो एक दिन 2-4 भगत भाइयों को लेकर हमारे घर आई और उन्होंने ज्ञान समझाया कि अगर आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लोगे तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। तो हमने उनके ज्ञान को समझकर हमने 27 जनवरी 2019 को सांपा नामदान केंद्र में नाम दीक्षा ले ली संत रामपाल जी महाराज से। आपने बताया कि आप बहुत ज्यादा दुखी थी, तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आप लोगों को लाभ भी मिले? हमें बहुत सारे लाभ मिले। जैसे कि मुझे भूत प्रेत की बाधा रहती थी और हमेशा
बुखार, खांसी, सर्दी, पेट में दर्द वगैरह, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहता था। तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अब कभी तबीयत ख़राब नहीं होता, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और मेरी मम्मी को और भैया को सिकलिन की प्रॉब्लम थी जिसमें खून नहीं बनता, और हमने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाए। डॉक्टर बोलते थे कि इन्हें जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी। तो जब से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हैं, तब से एक गोली तक नहीं खाए हैं। और मेरे पापा को पथरी था 11 mm की किडनी में, तो डॉक्टर उन्हें ऑपरेशन के लिए बोले थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ऑपरेशन भी टल गया। और मेरे दादा को श्वास की बीमारी थी, उन्हें भी डॉक्टर बोलते थे कि ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उन्हें एक गोली तक नहीं खाई है। और मम्मी और मुझे भूत प्रेत की बाधा ही हमेशा रहती थी, तो अब भूत प्रेत की बाधा हमारे पास तक नहीं आई है। ये इतनी सारी रिपोर्ट है जो कि हमारे घर में सबको प्रॉब्लम रहती थी, उसकी रिपोर्टें हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो परेशान हैं आप ही की तरह, जैसे कि आपने बताया कि हिंदू धर्म से संबंधित सभी भक्ति साधनाएं आप करती थी, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं हुआ, तो आप मुस्लिम धर्म में गए और 5 साल तक वहां आपने नमाज पढ़ी, रोजे भी रखे, और आप ये भी कह रही हैं कि अगर मेरा रोग ठीक हो जाता तो हम सभी लोग मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाते। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आप लोग ठीक हो गए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी परेशानियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? यही कहना चाहूंगी कि मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहु न लगता डार। जिस प्रकार की पेड़ से पत्ता टूट के गिर जाता है फिर दोबारा नहीं लगता, इसी प्रकार मानव जन्म बार बार नहीं मिलता। कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के चोले में आए हुए हैं, आप उनसे उनके सत्संग सुने, पुस्तक पढ़ें और ज्ञान समझें, और नाम दीक्षा लेकर अपने सारे परेशानियां दूर करवा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आज अनेकों टीवी चैनलों पर उनके सत्संग आते हैं, उनके नीचे पट्टी दी जाती है, उसमें कांटेक्ट नंबर दिए जाते हैं, उसमें कांटेक्ट करके आप अपने नज़दीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करके उनसे अपना मोक्ष करवा सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, और बंदी छोड़ वृद्धतास का, जठरग्नि प्रतिपाल। बंदी छोड़ माने इस काल की बंद से हम बंदी हैं, कैदी हैं, काल के कैदी हैं, और हम कर्मानुसार अपने दुख या भोग रहे हैं, क्योंकि कैद में किए हुए कर्म का ही दंड भोग रहा होता है। तो समर्थ आकर के हमें काल के जाल से छुड़वाकर सतलोक ले जाते हैं, अमरलोक ले जाते हैं। इसलिए वो बंदी छोड़ खाते हैं। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। कहते हैं अमर करूं, सदा के लिए ऐसे स्थान पर भेज दूंगा तुम्हें जहां आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में प्रमाण है कि उल्टा लटका हुआ पीपल संसार रूपी वृक्ष समझो, इसके ऊपर को मूल है, नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु रूपी शाखाएं हैं। और जो संत इसके सभी विभाग बता देता है अलग अलग करके, स वेदविद, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। और ये भूमिका परमात्मा ही कर सकता है तत्वदर्शी संत की, और कर नहीं सकते। तत्व का अर्थ है पूर्ण रूप से सत्य ज्ञान आधार से जो ज्ञान प्रचार करता है वो तत्वदर्शी होता है। यहां के ब्रह्मा जी को मालूम नहीं, कहता है मैं पता नहीं कहां से उत्पन्न हो गया और कौन मेरे जनक हैं। तो ब्रह्मा जी से ही ज्ञान आगे सबको प्राप्त है, इंक्लूडिंग विष्णु और शिव जी तक, उसी से ज्ञान प्राप्त है। तो उसके बाद कितने ऋषि महर्षि अपनी चतुरता दिखाते रहे, वो तत्वदर्शी कैसे हो सकते हैं? वो परमात्मा की एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए आज तक।
सतयुग से लेकर कलयुग तक परमात्मा चारों युगों में आते रहे और यहाँ ज्ञान प्रचार करते रहे। प्रश्न क्या करते हमारे धर्मगुरुओं से कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ और शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दो बताओ। ये ज्ञान का उत्तर ना देकर के उनके साथ झगड़ा ठाना करते थे। और इनको अजर व अमर अविनाशी, इनका कोई जनक नहीं, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, कालज्य है, मृत्युंजय है, ऐसे कहकर ये हमें भ्रमित किया करते थे। तो परमात्मा हमारे को यहां से काल के जाल से निकालने के लिए आते हैं। कहते अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। कर्मों के बंधन से हम यहाँ बंधे हुए हैं, हमारे इन बंधन को काटकर भगवान हमें मुक्त कराता है। तो तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए वो परमात्मा स्वयं ही आते हैं। और गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृद्ध तास का जठ अग्नि प्रतिपाल। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में ये स्पष्ट किया परमात्मा ने बताया है कि सभी विभाग बताए संसार रूपी वृक्ष के कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, इसको निरंजन ज्योति निरंजन भी कहते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। जैसे पेड़ कौन सा होता है जो पृथ्वी से बाहर दिखाई देता है, अंदर का जो जड़ें होती है, मूल है, वो गुप्त होती है, प्रोक्ष होती है, वो अव्यक्त होती है, वो दिखाई नहीं देती। तो मूल स्वयं परमात्मा ही थे कबीर भगवान, अमर पुरुष, सत्य पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म है वो। और उसके बाहर जो दिखाई देता उसके विषय में उन्होंने बताया कि अक्षर पुरुष ये तना समझो, और सरपुरुष वा की डार जो मोटी डार निकलती है उसको ब्रह्म समझो, और तीनों देवा शाखा हैं, डार के आगे 3 शाखा समझो, ये रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी जान। परमात्मा ने बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये पृथ्वी से बाहर जो दिखाई देता है इसके विषय में परमात्मा ने जानकारी दी है कि अक्षर पुरुष ये तना जो है ये तो अक्षर पुरुष है, और सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। ये तना तो अक्षर पुरुष है, ये सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये हम यहाँ हैं, ये पात रूप संसार। अब जड़ कौन है ये बताने के लिए इस दास को भेजा है कि ये परम अक्षर ब्रह्म है जो सबका पालन करता है, जो गुप्त है, प्रोक्ष है, पृथ्वी के अंदर समझो, यानी ऊपर के लोक हैं, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकह लोक, ये इससे ऊपर का पुरुष नीचे का। और ये है कौन? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया ये काशी महे कबीर हुआ। तो ये है वो संसार रूपी वृक्ष। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 का वर्णन है। ये निष्कर्ष है इसका कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, ऊपर को जड़ नीचे को शाखा। गीता ज्ञानदाता ने केवल इतनी जानकारी दी है, ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये एक संसार रूपी वृक्ष है, पीपल का समझो, अविनाशी वृक्ष है। और जो इसके सभी पार्ट्स ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि यह तम वेद स वेदवित्। इसके सभी छंद, सभी विभाग जो जानता है, पत्तों समेत इसके सब छंद हैं। ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी पीपल का अविनाशी वृक्ष समझो। इसके पत्ते आदि सभी छंद हैं, और जो इन सभी विभागों को जानता है, सब न्यारे न्यारे बताता है, स वेदवित्, वो तत्वदर्शी संत है। तो श्रीमद् भगवत गीता के इस अध्याय 15 के श्लोक 1 में जो वर्णन है कि वो वेदविद, वो तत्वदर्शी संत सतगुरु होगा, वो कौन है? जिसने ये वाणी बोली है अपने सुख संवेद में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने उस तत्व ज्ञान में बोला है। तो वो सतगुरु भी वही है। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तुम्हारे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम साहेब तुम संत हो,
और तुम ही सतगुरु, सच्चा ज्ञान देने वाले अध्यात्म मार्ग का या सर्व ज्ञान, और आप ही हंस हो, तुम ही सच्चे भक्त रूप में भी आप ही एक भूमिका करें। तो यहां बताया है कि उस परमेश्वर ने बताया अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष है, ये ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी जानो, और जो संत इसके सभी विभागों को जानता है वह तत्वदर्शी संत है और उसके पास तत्व ज्ञान है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में स्पष्ट किया है, सच्चिदानंद घन अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान बोलता है। जो परमेश्वर के मुख कमल से उच्चरित वाणी होती है वो तत्व ज्ञान है। उसके अंदर आध्यात्मिक यज्ञों का यानी आध्यात्मिक अनुष्ठानों का विस्तृत विवरण होता है, और उसको जानने के बाद फिर सभी कर्मों से सभी पापों से मुक्त प्राणी हो जाता है। वो तत्व ज्ञान स्वयं परमात्मा अपने मुख कमल से ब्रह्मणे मुखे, अपने मुख कमल से बोलकर वो वाणी उच्चारण करता है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को जो गीता ज्ञान से अन्य है, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से, सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में उसकी पहचान बताई है श्रीमद् भगवत गीता में, कि जो इस ऊपर को जड़ नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये संसार रूपी वृक्ष समझो, और इसके सभी विभाग पत्ते आदि इसके सभी भाग हैं, और जो संत इन सब विभागों को जानता है, सब पार्ट्स जानता है, इसके अंग भिन्न भिन्न बताएगा, स वेदविद वो तत्वदर्शी संत है। और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान को काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, और केवल उसी परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, सबका रचनहार है, सर्व उत्पादक है वो। तो दास जो ये बताना चाहता था, सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास का जठरग्नि प्रतपाल, अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अमर करूं, उस परमात्मा के तत्व ज्ञान के आधार से सत साधना करने वाले प्राणी वहां चले जाते, फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और शाश्वत स्थान को, अमर लोक को, जिसका कभी एंड नहीं होता, कभी नाश नहीं होता, उस स्थान को, शाश्वत स्थान को प्राप्त हो जाएगा। अपने आत्मा ये ज्ञान भगवान ने 600 वर्ष पहले बताया था, और फिर उन महापुरुषों को मिले परमात्मा आकर के जो उनका गुण है, विधान है, अच्छी आत्माओं को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा उत्तर प्रदेश जिला बागपत वाले को, और स्वामी रामानंद जी काशी वाले को, महर्षि को। तो उन महापुरुषों ने और स्वयं परमात्मा ने हमारे को सचेत करने की चेष्टा की कि जो साधनाएं, जो भक्ति तुम कर रहे हो और जिस भगवान को तुम परमात्मा माने बैठे हो वो परमात्मा नहीं है। जिस स्वामी को, जिस प्रभु को आपने परमात्मा मान रखा, ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा की परिभाषा होती है जो
श्रेष्ठ आत्मा हो। श्रेष्ठ आत्मा कभी किसी को मारता नहीं, किसी की टांग नहीं काटता, किसी को अंधा नहीं करता, किसी को रोगग्रस्त नहीं करता। अब कई अनजान जो बिल्कुल माइनस जिनकी बुद्धि होती है अध्यात्म में, वो कहते हैं कि हम इस बात से चिंतित हैं कि भगवान है कहाँ। भगवान होता तो ये हालत होती लोगों की। जैसे अभी एक दुखद खबर हम सुन रहे हैं कि केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शनार्थ गए हुए श्रद्धालु इन अज्ञानी आचार्यों शंकराचार्यों द्वारा भ्रमित किए हुए वहां भगवान खोजने गए थे। और आज खबरों में सुनने को आ रहा है कि 15-20 हजार व्यक्ति मारे जा चुके। फ्लड में बादल फट गया और केदारनाथ के मंदिर का पता नहीं कहाँ गया। एक शिवलिंग खड़ा हो टूंड सा। तो पुण्यात्मा परमात्मा 600 वर्ष पहले आए, उसके बाद उनके ज्ञान से परिचित महापुरुषों ने यही ज्ञान सुनाया। और वो कहा करते थे, चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा 600 वर्ष पहले बताया करते थे। और उनसे परिचित महापुरुष आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि चारों युग में संत पुकारे, कबीर साहिब की महिमा गाई है। और कूक कहा हम हेल रे, हमने रुक के मार मार के, आवाज लगा लगा के, शोर मचा मचा के बता दिया कि हम तत्व ज्ञान और सत साधना रूपी हीरे मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। आप इनको नहीं उठा रहे हो, ग्रहण नहीं कर रहे हो। और आन उपासना रूपी इन भ्रमित किए हुए आचार्यों और शंकराचार्यों, ऋषियों, महर्षियों, मंडलेश्वरों के द्वारा भ्रमित किए हुए आप बहुमूल्य वस्तु को छोड़कर कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो। या आन उपासना, इन तीर्थों पर जाके मत्था टेकना, वहां दर्शनार्थ जाना, कल्याण की इच्छा करना, ये तो आपकी भूल है, बाल बुद्धि है। परमात्मा कहते हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया, और ये पर भी लेन जात है दुनिया। पुण्यात्माओं, हमें बड़ा दुख है कि हमारे भाई बहन वहां किसी गंदी मौत मरे केदारनाथ की इस दुर्घटना में। कलेजा मुंह को आता है। हमारी ही दशा ऐसी हो रही है उनकी इस दीनता को देखकर। कोई भूखा मर के अचानक बैठे हैं, धर्मशालाएं बह गई है, कोई सो रहा था, कोई भगवान के गुण गा रहा था, आज उनका पता नहीं कहां चले गए। तो पुण्यात्माओं, जिनके वो सदस्य मरे होंगे उनकी क्या हालत होगी। तो कैसा है ये लोग। यहां संतों ने, महापुरुषों ने बताया है। नानक साहिब जी कहते, ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्हानु केड़ा हासावे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा स्वयं आकर के हमें ज्ञान सुनाया करते थे। इन अज्ञानी गुरुओं ने काल प्रेरित होकर अपने स्वार्थवश हमारे तक यथार्थ ज्ञान भगवान का दिया हुआ आने नहीं दिया। और कबीर साहब दुलाहा, एक धानक, एक निर्धन व्यक्ति, और फिर लास्ट में एक कवि, और ज्यादा ही किसी ने उपमा दी तो एक भक्त कहकर उनकी फाइल को क्लोज कर रखा था। उनकी हिस्ट्री बंद कर दी थी। लाल को कूड़े के ढेर में डाल दिया था। इस दास को पारखू बनाया, जौहरी बनाया। इस दास ने उस लाल की परख की और ढंडोरा पीटा, अनाउंसमेंट करनी शुरू कर दी कि ये लाल है जिसको तुम पत्थर मान रहे हो और जिनको तुम हीरे मोती समझते हो, वो कौड़ी है, वो बहुमूल्य नहीं है। इस प्रचार के लिए, अपने भाई बहनों तक ये सत्य संदेश पहुंचाने के लिए दास ने और दास के साथ पहले समय से लगे हुए मेरे बच्चे और बेटियों ने बहुत कुछ कठिनाइयों का सामना अवश्य करना पड़ा। जेलों में जाना पड़ा। जगह जगह इन नकली लोगों ने, झूठों ने हमारे ऊपर झूठे मुकदमे भी बनवाए बच्चों के ऊपर। लेकिन हमें पता लग गया है कि वो अनजानपने में ये सब कुछ कर रहे हैं। जिस दिन उनको भी ये ज्ञान होगा, वो भी उसी भगवान के बच्चे हैं और वो हमारे साथ हो जाएंगे, उनका कल्याण हो जाएगा। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं।
हमारा उद्देश्य उनको सही दिशा देना है कि जिससे आपका भी और आपके परिवार का भी और आपके जो इस गलत साधना करके चले गए, मृत्यु को प्राप्त आज प्रेत पितर बने हुए, उनका भी उद्धार हो जाएगा। इस साधना से जो दास बताता है। अब जैसे भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात जो ये मूर्ख लोग करते हैं, जो स्वार्थी करते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया, इन मंदिर मस्जिदों गुरुद्वारों और चर्चों की पूजा को ठीक नहीं बताया, मंदिरों में जाने को गलत बताते हैं, मूर्ति की पूजा गलत बताते हैं, केदारनाथ अमरनाथ इन धामों और तीर्थों पर जाने को गलत बताते हैं। ये हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। पुण्यात्मा, भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जाता। यदि किसी के पास यथार्थ ज्ञान है और उस ज्ञान के आधार से कोई ज्ञान बताता है, वो तो ऐसा है जैसे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, अग्नि जल रही होती है और बच्चा उस अग्नि की भट्ठी की तरफ चलता है और उसको कोई देख लेता है, बुद्धिमान व्यक्ति, कि ये बच्चे अग्नि की भट्ठी की तरफ जा रहे हैं और ये जल जाएंगे। उनको जाकर वो उठा लेता है और वो जाना चाहते हैं, उसको अच्छी वस्तु समझ के पकड़ना चाहते हैं और उसको उठा लेता है तो वो रोता भी है और कहता है मुझे छोड़ दे, इधर ही जाने दे। उसकी भावनाओं को वहां ठेस पहुंचाना अनिवार्य था। यदि उस भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जाता तो जल के मर जाता वो बालक। तो दास का प्रयत्न यही समझो कि यदि आप इसको भावनाओं को ठेस समझते हो तो ये इस प्रकार की भावनाओं को ठेस पहुंचाना दास की मजबूरी होगी, क्योंकि दास इस मार्ग से परिचित हो चुका है और जहां तक पार बसाओगी आपको वहां नहीं जलने दूंगा उस आग के अंदर। अपने आत्मा परमात्मा आकर बताया करते थे कि जिन धामों की आप पूजा करने जाते हो, इन धामों की कुछ कम से कम तुम स्थापना देखो कैसी हुई है। इन तीर्थों की ये स्थापना कैसी हुई, और फिर ध्यान से सोचो, विचार करो। आज बालक नहीं हो, आप शिक्षित हो, उनके इतिहास उनकी जीवनी हमारे पास उपलब्ध है, उनको पुनः विचार करके ग्रहण करो, उनको त्याग दो। देखो जितने भी तीर्थ हैं, धाम हैं और जितने भी ये पवित्र स्थल हैं, आदरणीय हैं, ये आदरणीय यादगारें हैं, लेकिन वहां जाने से मोक्ष नहीं हो सकता। आपको बहुत बार बताया है, परमात्मा भी आकर स्वयं बताया करते थे और कहा करते थे कि इन धामों पर जाने से आपका मोक्ष नहीं, उल्टा पाप और जीवन नाशी आपका होता है। आपको एक झलक दिखाते हैं ये तीर्थ कैसे बने जहां हम पूजने जाते हैं। देखिएगा एक पुस्तक, ये पुस्तक है हिमालय तीर्थ और ये हमारे शंकराचार्यों द्वारा दिया गया ज्ञान है। ये है जेपी नबोरी, इसका प्रकाशक है। ये देखिएगा हिमालय तीर्थ, जेपी नबोरी, उप मुख्य कार्यकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, ट्रैक्स एंड टूर्स कलकत्ता, और ये यहां से छपे। अब हम इसके आपको ये देखिएगा उत्तराखंड के पंच केदार, ये पृष्ठ नंबर 17 है। यहां से हम प्रारंभ कर रहे हैं। ये 18 पृष्ठ है, यहां से हम ये 17 पृष्ठ है। उत्तराखंड के पंच केदार श्री केदारनाथ भारत के उत्तर नागाधिराज की सुर में उत्पत्तिका में स्थित केदार क्षेत्र प्राचीन काल से मानव मात्र के लिए पावन मोक्षदायक रहा है। इस क्षेत्र की प्राचीन एवं पौराणिक महत्व के संबंध में स्वयं भगवान शंकर ने स्कंद पुराण में माता पार्वती के प्रश्न का उत्तर अपने श्रीमुख से निम्न प्रकार दिया है। ठीक है। हे प्राणेश्वरी, यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूं। मैंने
इसी स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में परब्रह्म तत्व प्राप्त करके सृष्टि निर्माण का शुभारंभ किया। तभी से स्थान मेरा चिर प्रिय समान है। भगवान शंकर का सुप्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भारत के विख्यात 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग है। सुदूर उच्च हिमालय में समुद्र तल से 11,750 फीट की ऊंचाई पर श्री नर और नारायण ऋषि द्वारा प्रतिष्ठित है। पुराणों के अनुसार इस पुण्य फलदायी ज्योतिर्लिंग की स्थापना के संबंध में इसका इस प्रकार वर्णन अनंत रत्नों के जनक अतिशय पवित्र केदार नामक अत्यंत शोभा से युक्त शिखर पर पूर्व काल में महातपस्वी अपने आत्माओं ये तीर्थ और ये धाम कैसे बने हैं इसकी थोड़ी सी झलक दिखाएंगे, फिर दास मौखिक सुनाएगा, वो अच्छा समझ में आएगा। अब देखिएगा, अब हम 18 पृष्ठ पर आगे 17 पर पढ़ लिया। यहां पर पीछे से हमने पढ़ा है, यहां से फिर पढ़े। यह है कि पवित्र केदार नामक अत्यंत शोभा से युक्त शिखर पर पूर्व काल में महातपस्वी कौन? ऋषि श्री नर और नारायण ने, ये 2 ऋषि थे, नर और नारायण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। इस तपस्या से तीनों लोकों में उनकी चर्चा होने लगी, जिसकी सभी लोकों में प्रशंसा होने लगी। फलस्वरूप भगवान शंकर भी नर नारायण की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर ऋषियों को दर्शन दिए। दोनों ऋषियों ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। दर्शन से आनंद विभोर होकर स्तुतियों और मंत्रों से उनकी पूजा अर्चना की। भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। भगवान शंकर की यह बात सुनकर उन दोनों ऋषियों ने देवादिदेव महादेव से प्रार्थना की, यहाँ हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो अपने इसी स्वरूप में जगत कल्याण एवं हमारी पूजा प्राप्त करने हेतु यहाँ स्थित होवे, ताकि जगत का महान उपकार एवं भक्तों के मनोरथ आपके दर्शनों से परिपूर्ण हो। इस प्रकार भगवान शंकर नर नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर वहां स्थित हुए। देवादिदेव महादेव, यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो भक्तों के कल्याण हेतु आप सदा सदा के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की कृपा करें। यहाँ आकर आपका दर्शन पूजन करने वाले मनुष्यों को आपकी अविनाशी भक्ति प्राप्त होगी। ऋषियों की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां यह वास करना स्वीकार कर लिया। भगवान शिव से वर मांगते हुए नर और नारायण ऋषियों ने इस ज्योतिर्लिंग और इस पवित्र स्थान के विषय में जो कुछ कहा है वह अक्षर से सत्य है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन तथा यहाँ स्नान आदि करने से भक्तों के लौकिक फलों की प्राप्ति के साथ साथ अचल शिव भक्ति और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी सहज हो जाती है। हिमालय में केदार नामक पर्वत शिखर पर प्रतिष्ठित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। केदार शब्द का शाब्दिक अर्थ है ऐसे स्थान से होता जहां दलदल एवं अति मात्रा में पानी हो। केदार अक्षेत्र में यही स्थिति है, क्योंकि भगवान शंकर जलधारा प्रिय हैं। नर और नारायण ऋषियों के पश्चात अन्य ऋषि मुनियों व भक्तों द्वारा यह ज्योतिर्लिंग पूजित रहा। तत्पश्चात महाभारत काल में पांडवों द्वारा गोत्र हत्या अर्थात महाभारत युद्ध में अपने भाई बंधुओं आदि की हत्या के पाप से मुक्त हेतु यहाँ पर देवादिदेव महादेव की आराधना की गई। इसी प्रसंग में पुराण में एक कथा आती है। अपने आत्मा पहले ये निष्कर्ष बताते, थोड़ा उसके आगे और शेष पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि अब ये वर्तमान में एक बहुत दुर्दांत घटना घटी है जिससे आत्मा रो रही है, दुखी है, क्योंकि वो भी हमारे एक तरफ भटक रहे थे, परमात्मा के लिए वहां गए और वहां उनको क्या मिला सर्वविदित है, कहने की आवश्यकता नहीं।
अब क्या बता रहे हैं कि नर और नारायण नाम के दो ऋषि वहां तपस्या करा करते उस दलदल में, केदार माने दलदल, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव आगे। तो पुण्यात्माओं, वो भगवान शिव कौन आगे? इस काल के जाल को कबीर भगवान ने आके समझाया है कि ये काल जो है, जैसे इसने गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहा कि अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। और गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में इसने बताया है कि मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में नहीं आता। तो ये क्या करता है? जैसे कोई ऋषि साधना करता है, उसको किसी को विष्णु रूप में दर्शन दे देता है, अपने पुत्र विष्णु के रूप में, तो वो ऋषि विष्णु का उपासक बन जाता है, उसी का ज्ञान प्रचार करता है कि सर्वेश्वर है, महेश्वर है, सबकी स्थिति पालन और संहार करने वाला यही है। कोई भक्त साधना कर रहा है तो किसी को ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे देता है, तो वो कहता है कि ये ब्रह्मा जी हमारे सामने रहते हैं, देवता यही भगवान है, सर्वशक्तिमान है, मैंने समाधि दशा में इसके दर्शन किए, ये छुपाई है अपने आप को। इससे उन ब्रह्मा जी और विष्णु जी को भ्रम हो जाता है कि हम ही सचमुच भगवान है। इसी कारण से शिव पुराण में प्रकरण आता है, विद्वेश्वर संहिता के अंदर, एक बार ब्रह्मा जी गए विष्णु जी के पास और ब्रह्मा जी कहने लगे कि पुत्र तू मेरा खड़ा होकर सम्मान क्यों नहीं करता, मैं तेरा पिताया हूं, मैं तेरा जनक हूं, सारी सृष्टि का उत्पत्ति करता हूं। विष्णु जी लेटे लेटे कहते हैं कि आजा बेटा बैठ जा, तू मेरा पुत्र है, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ, मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, मैं सबका रचने वाला हूं। इस बात पर दोनों लड़ पड़े। फिर ये काल आ गया वहां पर शिव रूप धारण करके इन दोनों के बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया, तेजो में स्तंभ। ये लड़ना भूल गए, ऊपर ऊपर नीचे ढूंढने लगे। फिर खुद आके प्रकट हुआ शिव रूप में, फिर इनको ज्ञान बताने लगा, क्या पुत्रो तुमने अपने आप को ईश मान लिया तो यू आर नॉट गॉड, तुम भगवान नहीं हो। तुमने 2 जॉब, 2 डिपार्टमेंट, 2 विभाग मेरे से प्राप्त किए हैं, मैं चीफ मिनिस्टर हूं यहाँ का। ये काल जो है एक ब्रह्मांड में चीफ मिनिस्टर का रोल समझो, और अन्य ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक विभागीय मंत्री है। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी और सतोगुण विभाग के विष्णु जी, यानी रजोगुण से जो क्रिया हो रही है जिसको हम उत्पत्ति कहते हैं, ये उत्पत्ति करता नहीं है, यह तो उत्पत्ति करवाता है। संतान उत्पत्ति हम उसके प्रभाव से करते हैं। और सतिथि ये विष्णु जी कहते हैं, उत्पत्ति और सतिथि जो तुम्हें दी है मैंने, ये मेरे से प्राप्त है, तुमने तप करके प्राप्त किए, मैंने तुम्हें विभाग दिए। इसी प्रकार रुद्र और शिव को भी, शंकर को भी मैंने अलग से, महादेव महेश्वर को भी मैंने 2 कृत्य दिए हैं, संहार और तिरोभाव। और बोलने वाला 5वां ये काल है, ये कभी अपने वास्तविक रूप में नहीं आता, ऐसे कभी विष्णु के रूप में, कभी शिव के रूप में, कभी ब्रह्मा जी के रूप में आता है। तो इसके जाल को समझने के लिए परमात्मा ने कथा सुनाई अपने प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, जो धर्मदास जी ने कबीर सागर में लिपिबद्ध की। कि परमात्मा ने कहा कि ये गलतियां करके आत्मा यहाँ आ गई इस काल के साथ, इसके 21 ब्रह्मांड वाले विमान में बैठ के, और इसने यहाँ इनको इतना दुखी कर दिया। फिर ये चिल्लाने लगी, हे भगवान हमें सुख दे, हे भगवान हमें सुख दे। हम हाहाकार मच गई। तब परमात्मा कहते, मैं आया अपने पुत्र जोग जीत का रूप बना करके, मैं वहां आके खड़ा होगा जहां तपस्या के ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये नित्य खाता है, आहार करता है। और मेरे वहां आने से उस तपस्या की जलन बंद हो गई। वह आग जो कि तो गर्म ऐसे की ऐसी है, वो तपस्या, वो तई, वो बड़ी जो तवा होता है जिसपे उनको भूना जा रहा था, लेकिन उनको परमात्मा की कृपा से उस पर उपस्थित जितने भी 1 लाख जीव थे मनुष्यधारी जो वहां गई थी, उनकी आत्मा, उनको कष्ट बंद हो गया, उसका ताप बंद हो गया, तपत। तब उन्होंने ऊपर में उठाकर देखा कि भगवान हम कौन से दुख, कौन से पाप का यहाँ कष्ट भोग रहे हैं। तो परमात्मा ने कहा कि ये तुम्हारे इस लोक के पाप का दंड नहीं, तुम्हें ये दंड है, तुमने सतलोक में ये पाप कराया था। परमात्मा को छोड़कर तुम, परमात्मा अपने को छुपा कर कह रहे हो कि तुम भगवान को छोड़कर वहां सर्व सुख संपन्न था, आपकी कभी मृत्यु नहीं होती थी, कोई कष्ट नहीं था, उसको छोड़कर तुम इस काल के लोक में आ गए। यहाँ पर आज जिस कार को, जिस कोठी को, जिस बंगले को, जिस बेटा और बेटी को आप अपना मानते थे, क्या तुम्हारे साथ आया कोई? अपने आत्मा वहां तो सारी समझ में आ जाती है कि हाँ कुछ नहीं आया जी। फिर और तुम मरते थे, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा कार है, ये कोठी है, और भक्ति करते थे तो गलत कर रहे थे। हम प्रत्येक युग में जाते रहते हैं,
पर तुम सुनते नहीं। वो कहने लगे सभी भगवान हमसे गलती होगी, मैं माफ करो। कहते ऐसे माफ नहीं होगी। जब तुम जाए धरो जग तन देहा, तब तुम करना मम सत शब्द स्नेहा। जब कोई मेरा संत मेरी महिमा गाता हुआ तुम्हें मिल जाए और तुम्हें मानव शरीर प्राप्त हो, तुम तुरंत ग्रहण कर लेना और फिर तुम उस सत भक्ति करके उस लोक में चले जाओगे। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहां। इतने में वो काल आ जाता है। प्रतिदिन उसने टाइम फिक्स कर रखा है, इतने समय के बाद ये सभी आत्माएं उसके तपस्या पे भुन कर उनके अंदर से जो गंध वो निकालता है, वो निकल कर वो गंध रह जाता है। अब आप देखते हो यहाँ प्राणी गंदे पदार्थ तो बहुत आसानी से ग्रहण कर लेता खाने के लिए, पीने के लिए। शराब पीना, भांग पीना, सुल्फा पीना और तंबाकू पीना और फिर मांस खाना, चटपटे अटपटे खाना, ये तो बहुत खुश होकर ग्रहण करता है। क्यों? क्योंकि ये चाहता है कि जितना ये गंद अटपट खाएंगे उतना ही के अंदर गंदी वासना ज्यादा बनेगी और तपस्या के ऊपर भूनने से वो सारी वासना वहां रह जाती है। कर्म ज्यों के त्यों रहते हैं, वो वापस आ जाता है, मरता नहीं। फिर अपने कर्मानुसार 84 लाख योनियों में उसके कर्मानुसार वो जाए, उस योनि में वो चला जाता है। तो उसी समय वो काल आ जाता है और काल ने देखा अपने बड़े भाई जोगजीत को, जिस रूप में परमात्मा ने सतलोक से उसको निकाला था। जिन्होंने सृष्टि रचना पढ़ रखी है बच्चों, उनको खूब याद है। अब दास ज्यादा हिंट देगा आज के सत्संग में। सृष्टि रचना कभी आपको बताएंगे और आपको सीडी वगैरह बनाकर भी दे रखी है, वो भी देख सकते। और उसने सोचा, काल ने, इस ज्योत स्वरूपी निरंजन सरपुरुष ने के मन में आई कि जोगजीत कैसे आ गया, ये कोई परम पिता का कोई संदेश लेकर आया है। पहले इसे वो संदेश जानता हूं, क्या आज्ञा लेकर आया है ये भगवान की, और फिर आज इसको कूटूंगा, पिटाई करूंगा इसकी, इसको मारूंगा, खूब कूटूंगा, क्योंकि इसने मुझे वहां से जबरदस्ती निकाला था सतलोक से। परमात्मा बताते हैं कि धर्मदास मुझे देखकर काल भयंकर हो गया। पहले मुझसे कहा कि पहले जोगजीत कोई आज्ञा है भगवान की, परमात्मा की, पिता की, वह मुझे बता, और फिर जोगजीत तुझे छोड़ू नहीं गाज, तूने मुझे वह मार कर निकाला। तब जो जोगजीत रूप में वहां उपस्थित थे, परमेश्वर ने कहा, धर्मदास मैंने उनसे कहा, परमात्मा बता रहे हैं, धर्मदास जी लिख रहे हैं कि मैंने उससे कहा कि सुन ले आदेश परमपिता का कि ये भोली आत्मा तेरे साथ आ गई थी, इन्होंने तो गलती की सो की, पर तूने इनका कैसा सांग निकाल रखा है, कैसे कैर ढा रहा है इनके ऊपर तू। कोई गधा बना दिया, कोई गधी बनाई, कोई कुत्ता, कोई कुतिया, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मार रहा है, हाहाकार मचाए रखे। तो इसने कहा कि पिताजी ने मुझे श्राप दिया था, और जिस श्राप अनुसार मुझे भूख लगती है तो मैं तो इनको खाऊंगा, बनाऊंगा, पैदा भी करूंगा। परमात्मा ने कहा कि चल इन्हें गलती कर दी, तो खा भी रहा है, सारे काम कर रहा है, फिर इनके किसी का हाथ कटे, किसी की टांग कटे, कोई अंधा, कोई कैंसर से पीड़ित, ये जुल्म क्यों कर रहा था इनके ऊपर। तब इसने कहा कि मैं तो सत्य का राज करता हूं, मैंने परमात्मा को वचन दे रखे हैं, और जैसे कर्म जो करेगा वैसे भोगेगा, मुझे इसमें कोई लेना देना नहीं है। पुण्यात्माओं, यहाँ की इस सारी व्यवस्था ऐसी है इस काल के लोक में। एक तरफ तो सरकार शराब के ठेके, फीम के ठेके, भांग के ठेके खोलती है, और फिर शराब पीकर कोई इधर उधर जाता है उसको अंदर कर देता, तो शराब पीकर गलत गतिविधि की, और शराब पीकर रामायण बचेगा, वो भांग पीकर रामायण पढ़ेगा, गलत गतिविधि करेगा वो। तो इसने ऐसा कर रखा है कि मैं तो सत्य का राज करता हूं, जो जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल देता हूं। अब ये इतनी बकवादों की आविष्कार करवा दिया, तो फिर ये भोली आत्मा तो गलतियां करेंगे ही करेंगे, तो कहते भोग लेंगे, इसने थोड़ा लेना देना, इसके हम इसके बच्चे नहीं है, हम इसके बच्चे होते तो ऐसा दुख देता ही। आज केदारनाथ के ऊपर 20,000 आदमियों को मार देता अपने बच्चों को। हम इसके बालक नहीं है, हम इसकी प्रजा नहीं है, हम उस परमात्मा की प्रजा है, सतपुरुष के बच्चे हैं, और हम अपनी गलती से इसकी कैद में फंस गए हैं। यहां से निकालने का एक तरीका है, हम स्वेच्छा से आए हैं, स्वेच्छा से ही वापस जाएंगे। जब हमारी यहाँ के लोग से दुखों से इतना मन हट जाएगा और वहां के सुख से हम इतने प्रभावित और प्रेरित हो जाएंगे और फिर सतभक्ति करेंगे, तब हम वहां जा पाएंगे। इसलिए आपको सारा ज्ञान प्रमाण दिखाए जा रहे हैं, ताकि आपका यहां से मन हटे और भक्ति पर डटे, और फिर वहां चलेंगे हम। परमात्मा ने कहा जोगजीत रूप में कि मैं नीचे जाऊंगा, परमात्मा ने भेजा हूं।
और वहां जाकर तेरे सारे जाल को समझाऊंगा, सबको परमात्मा की महिमा बताऊंगा। जो सतपुरुष है, जो वास्तव में भगवान है, यथार्थ स्थान है, उसका तो नामो निशान मिटा दिया, तू स्वयं भगवान बन बैठे यहाँ का। और सबको बताऊंगा। और एक ऐसा गुप्त मंत्र दिया है मेरे को, वो मंत्र उनको दूंगा, सतनाम और सारनाम। आज जब उसने ये बात सुनी तो एकदम भयंकर होगा, कहने लगा तू मेरा बाग उजाड़ने जा रहा है, तू मेरा नाश करने जा रहा है, तुझे अभी खत्म कर दूंगा, तुझे तो जाके दिखाना नीचे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जीवन में अनेक लोग सही मार्गदर्शन के अभाव में भक्ति तो करते हैं, परंतु उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता। अमरोहा के बलवीर सिंह जी भी इसी संघर्ष से गुजर रहे थे। इन्होंने वर्षों तक हिंदू देवी देवताओं की पूजा की, हनुमान जी की विशेष आराधना की और आर्य समाज से दीक्षा भी ली थी। फिर 18 साल तक राधा स्वामी पंथ का अनुसरण किया, लेकिन इन सभी प्रयासों के बावजूद इनके जीवन में कष्ट और अशांति बनी रही। फिर इनके जीवन में एक नया अध्याय तब शुरू हुआ जब इन्हें संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रमाणित ज्ञान गंगा पुस्तक मिली। इसे पढ़ने के बाद बलवीर जी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और इनके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने लगे। वर्षों से बलवीर जी और इनकी पत्नी भूत प्रेत बाधाओं से पीड़ित थे, लेकिन नाम दीक्षा लेते ही इनकी ये सभी बाधाएं समाप्त हो गईं। इसके अलावा बलवीर जी की किडनी की बीमारी भी ठीक हो गई। दर्शकों, अब आइए सुनते हैं बलवीर सिंह जी के जीवन की यह प्रेरणादायक कहानी, उनकी अपनी जुबानी। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? बलवीर सिंह। बलवीर जी कहाँ से आए हैं आप? कैलसा बॉर्डर, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? पहले मैं जो देवी देवताओं की, गुरु नानक देव जी की, आर्य समाज में रहा मैं 3 साल, और हनुमान जी की 3 साल भक्ति की। फिर 5-7 साल जो है मैंने विष्णु जी की भक्ति की है, और 18 साल में राधा स्वामी पंथ से जुड़ा है। राधा स्वामी पंथ में आपने किस संत से नाम दीक्षा ले रखी थी? मैंने गुरेंद्र सिंह है। राधा स्वामी पंथ में रहकर के आपने 18 साल तक भक्ति की है। क्या बताना चाहेंगे आप राधा स्वामी पंथ की भक्ति के बारे में? राधा स्वामी में कुछ नहीं है, वो केवल वो जो नाम देते हैं वो काल के नाम है। और फिर हमें संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद हमें पता लगा है कि जो वो नाम देते थे वो तो नाम ही अटपटे हैं। सतनाम यहाँ कुछ और है जो नाम है, और वो सतनाम सैत है, नाम यही कह के बुलवाते थे। ये कोई उनकी कहीं से कहीं नहीं, उनका तो केवल उनका देखा देखी जो उनके गुरु शिवदयाल जी रहे उनके आधार पर ही, वो तो उनसे ही चली आ रही भक्ति। सर देखा जाए तो आपने 18 साल अपनी जिंदगी के बर्बाद कर दिए। सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बस पहले हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाई। जब हमें जानकारी मिली उसके बावजूद भी हमने 3 साल बिगाड़ दिए। संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता चला? भूतों का बहुत साया था हमारे यहाँ का। हमारे घर पे पूरे किसी ने तांत्रिक क्रियाएं करवा दी थी, क्योंकि मैं भगवान की चाहत में रहता था, मंदिर में बहुत जाता था। किसी ने कहा कि जाटों का मंदिर में जाने का कोई औचित्य नहीं, उसने तांत्रिक क्रिया करा दी। उसी चक्कर में मैं 65 जगह तांत्रिकों पर गया, लेकिन सफल नहीं हुआ। मेरे साथ वर्तमान में हमारे एक रोहतास साथी हैं हमारे, वो इस समय इनसे जुड़ चुके थे संत रामपाल जी महाराज से। उन्होंने मेरे से कहा, लेकिन मैंने उस वक्त संत रामपाल जी महाराज को बहुत कुछ अपशब्द कहे कि ऐसे संत तो बहुत हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा, मैं इतनी जगह गया हूँ। लेकिन जब 3 साल तक मैंने कुछ नहीं ध्यान दिया, 3 साल बाद मैंने देखा कि वो एक पुस्तक रखी थी मेरे ज्ञान गंगा। मुझे नहीं पता कौन दे गया था, मेरे पीछे कोई दे गया था दुकान पर। मैंने ज्ञान गंगा को पढ़ा, उसमें जो लोगों के अपने अनुभव थे। पहले मैंने राम कुमार ढाका जी हैं, उनका टेलीफोन नंबर मिलाया, उनसे पूछा कि आपके यहाँ ये स्थिति थी। एक CMO रहे हैं, वो उनको पूछा मैंने, तो जब उन्होंने बताया कि हाँ सही जगह है, आप आओ, तब मैं संत रामपाल जी की शरण में आया।
आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने 25 अगस्त सन 2013 को ली। सर, संत रामपाल जी महाराज जी दावा करते हैं कि यदि आप मर्यादा में रह करके शास्त्र अनुसार भक्ति करते हैं तो बड़ी से बड़ी बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। 18 साल तक आपने राधा स्वामी पंथ में भक्ति की है। आपको पहले भूत प्रेत की समस्या थी, तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले हैं? हाँ जी, पहले ही जुड़ने के बाद ठीक 2 महीने के अंदर हमारे घर जो भूत प्रेत की समस्या थी, मुझ पर मेरी पत्नी पर, वो दोनों पूर्ण रूप से हट गई। बिल्कुल हम दोनों स्वस्थ हो गए। और लेकिन घर में हमारा बेटा भी है, बेटी थी, बेटी की शादी हो चुकी थी, तो बेटे ने नाम नहीं लिया, लिहाजा उस पर चीज़ें रहने लगी। लेकिन हमारे पास कभी कोई चीज़ नहीं आई और मैं और मेरी पत्नी दोनों पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने लगे। तो हमें पूर्ण विश्वास भी हो गया कि संत रामपाल जी महाराज जी के अगर ज्ञान को हम और आगे बढ़ाएंगे और आगे पढ़ेंगे तो हो सकता है धीरे धीरे हमारा बेटा भी इस मत में आ जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारा बेटा इस बात को मानने को तैयार नहीं होता। और उसी के चक्कर में जो हमारे भूत प्रेत की बाधा समाप्त हुई, हमने उसकी बाधा दूर कराने के चक्कर में वो एक तांत्रिक को ले आया। उस तांत्रिक के चक्कर में हम भी बैठ के हमने अपना नामखंड करा लिया। नामखंड होते ही हमें हार्ट की समस्या, किडनी की समस्या और स्थिति ये आ गई किडनी में कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली में मना कर दिया, किडनी हॉस्पिटल मेरठ में मना कर दिया। एक बलप्रदा आश्रम के नाम से एक संस्था है आयुर्वेद की, वहाँ गए, उन्होंने भी कहा कि 20 दिन हम देखेंगे तब बताएंगे। 20 दिन देखने के बाद उन्होंने कहा कि कुछ हो सकता है। तो लेकिन उसी दौरान जब लोग मुझसे मिलना आते थे, देखना आते थे कि ये तो ख़त्म होने वाला है। मैं चूँकि राजनीति में बहुत ज़्यादा पाप किए हैं, मैं राजनीति में ज़्यादा गहरे तक गया हुआ था, तो मेरे राजनीतिक जो भाई बंधु मंत्री एमएलए जो थे वो सब आते थे और सब ये कहते थे कि भाई ये तो जाने वाले हैं। तब मैंने जो है एक दिन फिर अपने संत रामपाल जी महाराज जी की जहाँ मैं पूजा करता हूँ, तो मैंने वहाँ जाकर ये अपने गुरु जी से प्रार्थना की और कहा कि परमात्मा आप ही परमात्मा हो, आप ही पूर्ण भगवान हो, आप ही पूर्ण संत हो, आप जो है मेरी रक्षा करो, मैं कहीं से बचने की स्थिति में नहीं, और मैं आइंदा भविष्य में कभी आपका मर्यादा खंड नहीं करूँगा। और मुझे फिर संत रामपाल जी महाराज जी का वो सत्संग भी याद आ गया जिसमें वो कह रहे थे, एक बार मैं सुनना था कि भाई कोई किसी का ना पिता ना पूतम। तो मुझे लगा कि मैंने उसी दिन ये ठान ली कि मैं अपने बेटे को भी अपना बेटा नहीं मानना, क्योंकि जो व्यक्ति बाप के कहे से अनुसार नहीं आ रहा, तो अब हमें तो अकेले ही आए हैं, अकेले ही जाएंगे। इसलिए हमने वो सारा छोड़कर और संत रामपाल जी महाराज जी से माफ़ी मांगी। तभी से आज तक मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं हर तरह से जो है अपना भक्ति पर लगा हुआ हूँ। सर, आपने मर्यादा का जिक्र किया, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भक्ति मार्ग में मर्यादा का होना क्यों जरूरी है? जब भक्ति शुरू ही कर दी तो फिर हर समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो मर्यादाएं स्थापित की गई हैं, उन मर्यादाओं का साक्षात रूप से मैं आपके सामने उदाहरण हूँ। मैंने जरा सी मर्यादा तोड़ी तो मर्यादा टूटने से मुझे कितनी विपत्तियाँ आई। इसलिए मर्यादा तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। मर्यादा तो आप राम पुरुषोत्तम राम जी की पत्नी सीता जी ने जब वो वनवास काट रहे थे, तो उस समय वो एक रावण ने उनका अपहरण करने के उद्देश्य से एक हिरण का रूप बनाकर, और वो सुंदर हिरण बनाकर भाग लिया, जिसको सीता जी ने कहा था कि आप इसे मुझे जिंदा लेकर आइए। जब रामचंद्र जी उसके पीछे भाग लिए, तभी उसने रावण ने नई चाल चल के और वो जो है उसे हाय हाय की आवाज़ सुनाई दी। तब सीता जी ने लक्ष्मण से कहा कि आप जाइए, आपके भाई पर विपत्ति है। परंतु उन्होंने लक्ष्मण जी को जब ज़्यादा ताने दिए, वो गए तो एक लक्ष्मण रेखा खींच कर गए थे और वो कह के गए थे कि भाभी कोई भी माता कहते थे वो कि माता जी आप इस लक्ष्मण रेखा से बाहर कदम ना रखें, कितनी भी विपत्ति कोई भी चीज़ आपके संकट निकट नहीं आ सकती। तो लेकिन सीता जी ने उस मर्यादा का उल्लंघन किया,
तो वो कितना बड़ा उल्लंघन महंगा पड़ा कि कितना बड़ा युद्ध हुआ, सारी लंका नष्ट हो गई, करोड़ों जीवों की हत्या हो गई, और तब जाके जो है सीता जी को वापस लाया गया। इसलिए मर्यादा तो बहुत जरूरी है कि मर्यादा के बगैर तो कोई भी भक्ति हो ही नहीं सकती। जिस तरह से मेरे साथ जो बीती, मैंने मर्यादा का उल्लंघन किया और पुत्र मोह में किया कि घर की सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी, उसका मुझे ये खामियाजा भुगतना पड़ा कि मेरी दोनों किडनी खराब हुई, मेरा हार्ट खराब हुआ, मुझे प्रोस्टेट की समस्याएं हुई, और यदि हम मर्यादा ना तोड़ते तो आज ये बीमारी हमारे साथ नहीं आ सकती थी। क्योंकि मर्यादा में रहते हुए कठिन से कठिन भी, चाहे कैंसर हो या कुछ भी हो, वो चीज़ भी रह नहीं सकती अगर मर्यादा में व्यक्ति रहेगा तब। सर देखिए, जो भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ता है तो उसका जीवन बदल जाता है, बहुत सारी खुशहाली उसके जीवन में आ जाती है। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से जब नाम दीक्षा ली तो आपकी भूत प्रेत की जो बाधा थी वो ठीक हो गई, आपकी जो किडनी की समस्या थी वो ठीक हो गई। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हाँ जी, सबसे पहला लाभ तो ये है कि मुझे भगवान की चाह थी और वो भगवान साक्षात मुझे मिले। दूसरी, मेरी आर्थिक स्थिति उस वक्त तक ये थी कि मैं इस स्थिति में था कि यदि मैं अपना अमरा को भी जाता था, मेरी जेब में 10 रुपये भी नहीं होते थे और मैं पैदल ही वहाँ से वापस आता था, सवारी पे भी नहीं बैठता था। लेकिन आज मेरी खेती है, खेती से भी मुझे जहाँ 50,000 की आमदनी पूरे साल में होती थी, वहाँ 2013 में नाम लेते ही परमात्मा ने 2 लाख और 2.5 लाख रुपये देने चालू कर दिए। ज़मीन उतनी है, फसल में वही उगाता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ से। और जो भी चीज़ मैं चाहता हूँ, जिस क्षण चाहता हूँ परमात्मा मेरी ये मदद करना गुरु महाराज, तो मेरी वो मदद होती है 100%, लेकिन होगी मर्यादा में है, ये मेरा कहना। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका पूरा जीवन ही बदल गया है, आपको बहुत सारे लाभ मिले हैं, भूत प्रेत जैसी जो समस्याएं थी वो आपकी ठीक हो गई हैं। सर आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो भूत प्रेत जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं, जो और भी अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो मैं तो भक्त समाज से ये कहना चाहता हूँ, यही संदेश देना चाहता हूँ, पहले इस समय शिक्षा महत्वपूर्ण है और ये कलयुग चल रहा है, चौथा युग है। इस समय हमें शिक्षा पूर्ण रूप से मिली हुई है, हम शिक्षा ग्रहण करें। शिक्षा ग्रहण करके अगर कोई दूसरी जगह भी जुड़े हुए हैं लोग, पहले उनका ज्ञान भी पढ़ें और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान पढ़ें। दोनों में भिन्नता, साफ अंतर आ जाएगी, क्योंकि हमारे वेदों, शास्त्रों, पुराणों में सब कुछ स्पष्ट लिखा है, केवल हमारे धर्म गुरुओं ने कभी हमें जो है वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया। तो हम पढ़े लिखे समाज हैं, हम ये चाहते हैं कि आप पढ़कर इधर आइए, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़िए, और जो भी भूत प्रेत की बाधा तो ये ऐसी है कि नाम लेते ही आपकी तुरंत भाग जाएगी। उसके बाद मर्यादाओं का पालन करते हुए अगर आपका पूरा परिवार, मैं इस बात को बहुत गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यदि आपका पूरा परिवार नामदानी होगा और मर्यादा का पालन करेगा तो निश्चित रूप से उस घर में बहुत अच्छी शांति, उस घर का बहुत विकास, उस घर के लिए सारी सुविधाएं परमात्मा तुरंत उपलब्ध करा देगा। लेकिन मर्यादा बहुत जरूरी है। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से एक ऐप चल रहा है। सोशल मीडिया में बहुत चीज़ें हैं, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, उनके सत्संग आते हैं। आप उन सत्संगों में जो आते हैं उनको देखिए, सुनिए, उनके नीचे नंबर लिखे हुए आते हैं, उन नंबर पर फ़ोन करिए। आपके निकटतम स्थान का जहां नामदान आपको मिल सकता है वहां से आपको सूचना मिल जाएगी। आप वो सूचना के आधार पर निकटवर्ती नामदान स्थान से नाम ले सकते हैं और अपना कल्याण करा सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।